नमस्कार। सच्चाई धर्म की, धार्मिक उन्माद की, धार्मिक पहचान की दुनिया भर में और आज हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। दुनिया भर में लगभग 225 करोड़ मुसलमान हैं और इस 225 करोड़ मुसलमान में से लगभग 90% जो आबादी है, 170 से 180 करोड़ जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, ये सुन्नी मुसलमान हैं और लगभग 23 या 24 करोड़ जो हैं वो शिया मुसलमान हैं। मुस्लिम लड़ाई में 2001 के बाद तो माहौल बदला। 9/11 के बाद पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम नैरेटिव हुआ, लेकिन उससे पहले जो मुस्लिम लड़ाई संघर्ष लोग देख रहे थे ईरान, इराक या और दूसरे में, इस सबसे प्रबल नफरती लड़ाई शिया और सुन्नियों की आपस की रही है। अभी बात हो रही है कि ईरान ने हमला किया इज़राइल पे। मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। इज़राइल ने सीरिया में जो ईरान का काउंसलेट था उस पर बम गिराया कुछ आतंकवादी का सहारा लेके, और उसमें रिटेलिएटरी ईरान ने हमला किया। और ईरान जो है वो इज़राइल के ख़िलाफ़ लगातार मुखर रहा है, लगातार बोलता रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया भर के जो मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सुन्नी हैं। OIC और पता नहीं कितने, ये लोग तो लंबा लंबा फेंकते हैं, ताकतवर हैं, ये हैं वो हैं। एक छोटे से देश इज़राइल ने फ़िलिस्तीन पर जितना भी जुल्म कर सकता है, कहते हैं कि 40,000 लोगों को उन्होंने मारा है इस जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है गाज़ा में अभी। और किसी भी सुन्नी देश की इतना हुकूक नहीं है, इतना दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ बोले कुछ। OIC तो छोड़ ही दीजिए, वो कश्मीर के ख़िलाफ़ रैंटिंग करते हैं, लेकिन इज़राइल के ख़िलाफ़ अभी सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, दुनिया भर के मुसलमान ईरान का झंडा उठाए हुए हैं। जो खुमैनी साहब हैं वो भी शिया हैं। लगभग मैंने बताया आपको कि 25 करोड़ से ज़्यादा, 200-225 करोड़ में आबादी नहीं है शिया की। इनका संघर्ष सबसे गंदा है। पाकिस्तान में जो दंगे होते हैं उसमें शिया और सुन्नी में सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, दुनिया भर में होते हैं। शिया को सुन्नी अच्छी नज़रों से नहीं देखता है, सुन्नी वाले शिया जो हो सकता है वो सुन्नी को सही नज़रों से ना देखता हो। कारण जो भी हो, धर्म में नहीं जाते हैं। लेकिन धार्मिक सच्चाई ये है कि इतना विभेद है, इतना लड़ाई है। लेकिन फ़िलिस्तीन के समर्थन में जो आगे आया देश वो ईरान, और ईरान की वाहवाही कर रहे हैं दुनिया भर के सारे सुन्नी मुस्लिम देश। और एक और ही बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि जब 1948 में इज़राइल बना तो उसको समर्थन देने वाला, उसको मान्यता देने वाला सबसे पहला देश था ईरान। मोसाद ने ईरान के आर्मी को ट्रेनिंग दिया है। और जब तक वहाँ पे राजा थे, शाह फैमिली का गवर्नमेंट था, जो कि लिबरल सरकार थी ईरान में खुमैनी से पहले, तो तब तक इज़राइल को पूरा समर्थन देने वाला देश था ईरान। परिस्थितियां बदली 70-72 ईस्वी के बाद, और उसके बाद से ईरान जो है वो एक कंप्लीट मुस्लिम कंट्री है और अपने आप में रहता है, सुखी है, संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धार्मिक सच्चाई इतनी है, वो सभी सुन्नी मुसलमान जो शिया को देखना नहीं चाहते हैं, जो उसको सही मानते नहीं हैं, गलत मानते हैं, आज ईरान के पीछे जिंदाबाद करने पे लगे हुए हैं। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ रिलीजन। धर्म चाहे कोई भी चीज़ सहूलियत के आधार पे की जाती है, सुविधा के आधार पे की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार। सच्चाई धर्म की, धार्मिक उन्माद की, धार्मिक पहचान की दुनिया भर में और आज हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं। दुनिया भर में लगभग 225 करोड़ मुसलमान हैं और इस 225 करोड़ मुसलमान में से लगभग 90% जो आबादी है, 170 से 180 करोड़ जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, ये सुन्नी मुसलमान हैं और लगभग 23 या 24 करोड़ जो हैं वो शिया मुसलमान हैं। मुस्लिम लड़ाई में 2001 के बाद तो माहौल बदला। 9/11 के बाद पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम नैरेटिव हुआ, लेकिन उससे पहले जो मुस्लिम लड़ाई संघर्ष लोग देख रहे थे ईरान, इराक या और दूसरे में,
ये सबसे प्रबल नफरती लड़ाई शिया और सुन्नियों की आपस की रही है। अभी बात हो रही है कि ईरान ने हमला किया इज़राइल पे, और मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। इज़राइल ने सीरिया में जो ईरान का काउंसलेट था उस पर बम गिराया कुछ आतंकवादी का सहारा लेके, और उसमें रिटेलिएटरी ईरान ने हमला किया। और ईरान जो है वो इज़राइल के ख़िलाफ़ लगातार मुखर रहा है, लगातार बोलता रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया भर के जो मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो सुन्नी हैं। OIC और पता नहीं कितने ये लोग तो लंबा लंबा फेंकते हैं, ताकतवर हैं, ये हैं वो हैं। एक छोटे से देश इज़राइल ने फ़िलिस्तीन पर जितना भी जुल्म कर सकता है, कहते हैं कि 40,000 लोगों को उन्होंने मारा है इस जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है गाज़ा में अभी। और किसी भी सुन्नी देश की इतना हुकूक नहीं है, इतना दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ बोले कुछ। OIC तो छोड़ ही दीजिए, वो कश्मीर के ख़िलाफ़ रैंटिंग करते हैं, लेकिन इज़राइल के ख़िलाफ़ अभी सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, दुनिया भर के मुसलमान ईरान का झंडा उठाए हुए हैं। जो खुमैनी साहब हैं वो भी शिया हैं। लगभग मैंने बताया आपको कि 25 करोड़ से ज़्यादा, 200-225 करोड़ में आबादी नहीं है शिया की। इनका संघर्ष सबसे गंदा है। पाकिस्तान में जो दंगे होते हैं उसमें शिया और सुन्नी में सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, दुनिया भर में होते हैं। शिया को सुन्नी अच्छे नज़रों से नहीं देखता है, सुन्नी वाले शिया जो हो सकता है वो सुन्नी को सही नज़रों से ना देखता हो। कारण जो भी हो, धर्म में नहीं जाते हैं। लेकिन धार्मिक सच्चाई ये है कि इतना विभेद है, इतना लड़ाई है। लेकिन फ़िलिस्तीन के समर्थन में जो आगे आया देश वो ईरान, और ईरान की वाहवाही कर रहे हैं दुनिया भर के सारे सुन्नी मुस्लिम देश। और एक और ही बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि जब 1948 में इज़राइल बना तो उसको समर्थन देने वाला, उसको मान्यता देने वाला सबसे पहला देश था ईरान। मोसाद ने ईरान के आर्मी को ट्रेन किया है, ट्रेनिंग दिया है। और जब तक वहाँ पे राजा थे, शाह फैमिली का गवर्नमेंट था जो कि लिबरल सरकार थी ईरान में खुमैनी से पहले, तो तब तक इज़राइल को पूरा समर्थन देने वाला देश था ईरान। परिस्थितियां बदली 70-72 ईस्वी के बाद, और उसके बाद से ईरान जो है वो एक कंप्लीट मुस्लिम कंट्री है और अपने आप में रहता है, सुखी है, संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धार्मिक सच्चाई इतनी है, वो सभी सुन्नी मुसलमान जो शिया को देखना नहीं चाहते हैं, जो उसको सही मानते नहीं हैं, गलत मानते हैं, आज ईरान के पीछे जिंदाबाद करने पे लगे हुए हैं। सो दैट्स द रियलिटी ऑफ रिलीजन। धर्म चाहे कोई भी चीज़ सहूलियत के आधार पे की जाती है, सुविधा के आधार पे की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।